बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है कि भारतीय आर्मी चीफ जो है वो इस वक्त हवास खो बैठे हैं। जी हाँ नाज़रीन, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI पर नया इल्ज़ाम लगा दिया कि पाकिस्तान की एजेंसियां चिकन नेक में घुस चुकी हैं और वहां पे जो भारतीय रियासतें हैं उनको अलग करने का ऑपरेशन शुरू हो चुका है। इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन एक और बड़ी खबर है कि चाइना के 36 जो वार प्लेन्स हैं उन्होंने, यानी कि जंगी जहाज़ों ने, उसके बाद 7 जो बहरी जहाज़ हैं उन्होंने ताइवान को घेर लिया है। हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं, जबकि फिलिपाइन का जो एक सरकारी जहाज़ है उसके गिर्द एक बड़ी ही टक्कर होते होते बची है चाइना के जो नेवी का हेलीकॉप्टर है उसकी। इसकी भी तफसीलात आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, खास तौर पर जिस तरह से मैंने आपको प्रीवियस व्लॉग में बताया कि अमेरिका जो है उसने अपना अपना इलाका जो है वो संभालने के लिए गो थ्रू दे दिया और उन्होंने कहा है कि अगर चाइना जो है वो अपने जिन एरिया के अंदर चाइना का असर रसूख है, चाइना वहां पे अपना असर रसूख बढ़ाए और हमारे तरफ आप लोग ना आए, हम आपकी तरफ ना आए, यानी एक अग्रीमेंट के तहत जो है वो तमाम के तमाम मुमालिक जो है एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट से बचें। अब नाज़रीन हुआ यह है कि चाइना जो है वो आपको पता है कि हालिया दिनों में जितना स्ट्रांग हुआ है, अभी एक खबर आ रही थी कि इन्होंने एक 093 क्लास जो बड़ी जबरदस्त किस्म की न्यूक्लियर सबमरीन है, आप चाइना की स्पीड चेक करें कि 2 साल के कलील अरसे में उन्होंने ये न्यूक्लियर सबमरीन बनाई है और नाज़रीन इसके अंदर 12 जो है वो बैनुल बर्राज़मी मिसाइल जो हैं वो एटॉमिक वेपन्स जो हैं वो मौजूद होंगे कि जो किसी भी जगह से समुंदर से निकल कर ये सबमरीन जो है वो किसी भी मुल्क के ऊपर अगर एटमी हमला करना चाहे तो वो वहां से निकल कर उसके ऊपर हमला कर सकती है। और ये एक बहुत बड़ी गैर मामूली कामयाबी है नाज़रीन के 2 साल के अंदर न्यूक्लियर सबमरीन जो है उसको तैयार कर लेना। उसके बाद नाज़रीन अब जो खबर आ रही है वो ये है कि चाइना ने अभी ताज़ा तरीन अपडेट जो आ रही है कि 36 जो जंगी जहाज हैं, इनके जो इसके चाइना के हैं 36 जो जंगी जहाज हैं वो ताइवान के गिर्द नजर आए हैं। बड़ी खतरनाक उन्होंने परवाजें की हैं और इसके अलावा 7 जो हैं वो जो नेवल शिप्स हैं वो भी इसमें मौजूद, वो यानी समुंदर से और उसके बाद फिजा से। तो ये दोनों तरफ से कुछ खतरनाक किस्म की मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी हैं और अभी कल की एक वाक़या पेश आया था जिसमें जो फिलिपाइन का एक सरकारी जहाज था उसके बिल्कुल करीब जो है वो इतनी खतरनाक के उसके बिल्कुल ऊपर से जो इनका हेलीकॉप्टर है, जंगी हेलीकॉप्टर, उसने परवाज की जिसकी जो है वो अमेरिका की जानिब से जो है वो मजम्मत की गई कि ऐसी खतरनाक मिनोवर जो है उसको नहीं करना चाहिए था। ये एक तरह से छेड़खानी वाला हिसाब है। तो नाज़रीन अब ताइवान जो है बहुत अरसा जो है वो अलग से नहीं रह सकेगा। चाइना इसके गिर्द घेरा तंग कर रहा है। अनकरीब आपको ये नजर आएगा कि जो अमेरिका है जिस तरह से यूक्रेन के मामले में बिल्कुल खामोश होकर बैठ गए, ताइवान को ये लगता है कि अमेरिका इसकी मदद को पहुंचेगा, लेकिन अमेरिका ने ये फैसला कर लिया है और इन तमाम ममालिक के साथ उन्होंने ये डील भी कर ली है कि अगर आप लोग अपने अपने इलाकों में रहेंगे तो हमें आप ना छेड़ें और हम आपके एरियाज को नहीं छेड़ेंगे। तो दोबारा से उन्होंने एक जो तमाम सुपर पावर्स हैं, उसने ये नहीं कहा जी कि रशिया सुपर पावर बन जाए चाइना, उसने कहा मैं अपनी जगह पे सुपर पावर रहूंगा, रशिया अपनी जगह पे सुपर पावर अपने एरियाज का रहेगा और जो बरतानिया है, ये सॉरी चाइना है, ये अपने एरियाज का सुपर पावर रहेगा। तो ये नाज़रीन इस वक्त मामला जो हैं काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो चुके हैं दीगर ममालिक के लिए। अभी नाज़रीन ये जो चाइना की जानिब से ताज़ा तरीन कार्रवाइयाँ की गई हैं उसमें आपको पता है कि चाइना ने अरुणाचल प्रदेश है, लद्दाख का इलाका है, ये तमाम तर एरिया जो है उन्होंने कैप्चर किए हैं। लद्दाख में तकरीबन 4000 किलोमीटर का एरिया उसने अपने कब्जे में लेके वहां पे टेरिटरीज कायम किए और उसमें चूंकि क्वाड ममालिक का भारत इत्तेहादी भी है उनका, यानी 4 ममालिक का इत्तेहाद है जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, अमेरिका है और भारत है। तो ये 4 ममालिक का इत्तेहाद भी है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ने कुछ भी बात नहीं की, बल्कि उन्होंने बताया था भारत को कि तुम्हारे इलाकों के ऊपर जो है वो चाइना सैटेलाइट से हमने देखा है कि वो चाइना तुम्हारे इलाकों के ऊपर कंस्ट्रक्शंस कर रहा है। हालांकि
भारत के अंदर भी, पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर जो राजीव गांधी, उसने बड़े बड़े सवालात उठाए। उसने कहा कि भारतीय फौज कर क्या रही है, मोदी जो है वो लोगों के सामने हकीकत क्यों नहीं बयान कर रहे कि 4000 किलोमीटर का इलाका पेंटागन बता रहा है कि वो तुम्हारा कैप्चर हो चुका है और तुम अपनी पब्लिक को कोई हकीकत बताने के लिए तैयार नहीं हो। तो नाज़रीन, मैंने आपको बताया था कि अमेरिका किसी पंगे में नहीं पड़ेगा। जहां जहां पे तिब्बत का इलाका, वहां पे आपको पता है कि चाइना का जो है वो दावा है कि वो हमारा इलाका है। तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, जहां जहां पे इसका असर रसूख है या जिस जिस एरिया पे चाइना का दावा है, तो नाज़रीन चाइना बगैर किसी कन्फ्लिक्ट के इनके ऊपर अनकरीब कब्जा करता हुआ आपको दिखाई दे देगा। और बाकी जो है वो मामलात आपको पता है कि ये सारे के सारे आपको ये एरिया जो है पूरा वो आपको चाइना की दस्तरस के अंदर एशिया का नजर आएगा। तो साउथ एशियन रियासतें हैं और उसके बाद साबिक सोवियत रियासतें हैं, उसके ऊपर रूस का जो है वो कंट्रोल रहेगा। अब ये जो मूवमेंट नजर आई है 36 जंगी जहाजों की और 7 बहरी जहाजों की, और उसके बाद जो है वो अमेरिका की जानिब से कोई अभी तक बयान नहीं सामने आया। और नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया की जानिब से जरूर कहा गया है कि जो इन्होंने नया एक जो तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़ा मैदान में उतारा है, चाइना ने अभी रिसेंटली बनाया और उसको बना के उन्होंने उसकी आजमाइशी तौर पे सेकंड टाइम उन्होंने समुद्र में उतारा है। तो उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए बहुत बड़े खतरात हैं ये। उसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी खबर आ रही है और वो है भारत के हवाले से। नाज़रीन, भारत को इस वक्त हर तरफ ISI ही नजर आ रही है। सूरत हाल ये है नाज़रीन कि भारतीय जो आर्मी चीफ हैं, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। भारतीय आर्मी चीफ ने कहा है कि चिकन नेक तक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां जो है वो दहशतगर्द भेज रही। पहले इन्हें लगता था कि पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर जो है वहां पे दहशतगर्द भेज रहा है। बाद में इन्हीं के लगने लगा कि ये बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हुआ है ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने किया है। उसके बाद नाज़रीन अब इन्हें ये लग रहा है जी कि अगर भारत टूटता है तो इसका जिम्मेदार पाकिस्तान होगा, क्योंकि पाकिस्तान चिकन नेक के पास पहुंच चुका है और वहां पे वो मुसलसल दहशतगर्दों को भेज रहा है। यानी अब एक नया इन्होंने, जहां पे इनकी कोई भी चाल चलती नहीं है, तो वहां पे इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा देना होता है। नाज़रीन, भारत के एक दिफाई तज्ज़िया निगार हैं, उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि ये भारत के लिए डूब मरने का मुकाम है कि अगर चिकन नेक तक पाकिस्तान पहुंच गया, इधर पाकिस्तान के SSG कमांडो जो हैं वो कश्मीर के जंगलात में घुस जाते हैं और उसकी तादाद जो है वो 100 के करीब बताई जाती है कि 100 कमांडो वहां पे घुस गए और उन्होंने भारतीय फौज को तिगनी का नाच नचा दिया। हजारों की तादाद में ट्रुप्स जो है वहां पे जख्मी हो जाते हैं। उसके बाद चिकन नेक का जो इलाका है, जिसमें ये मणिपुर का इलाका है, उसके बाद त्रिपुरा है, मिजोरम है, उसके बाद मेघालय है, ये जो नाज़रीन एरियाज हैं, ये सारे के सारे एरियाज जो हैं वो एक बड़ी एक नाजुक सा एरिया है जहां से ये लिंक्ड होते हैं। तो अब अगर इन्हें ये लगता है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी यहाँ पे दाखिल हो गई है, बांग्लादेश में दाखिल हो गई है, तो फिर भारत को अपनी खैर मनानी चाहिए। भारत की खुफिया एजेंसियों को तो फिर डूब मरना चाहिए, क्योंकि उनके पास तो इस तरह की कैपेबिलिटी नहीं है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI चिकन नेक तक घुस गई है और भारत जो है वो आर्मी चीफ अभी वावेला कर रहा है। कभी ये रोना रोते हैं नाज़रीन, अपनी नाकामियों के ऊपर पर्दा डालने के लिए इन्हें अल्लाह ने एक दुश्मन दिया हुआ है और उस दुश्मन के ऊपर इल्जाम लगाना पाकिस्तान के ऊपर, इन्होंने अपना हर चीज का कहीं कुछ भी भारत के अंदर होता है, पटाखा फूटता है, तो उसका इल्जाम पाकिस्तान पे लगाया जाता है जी पाकिस्तान इसके पीछे। तो ये नाज़रीन इस वक्त भारत की जानिब से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अब मुमकिन तौर पर ये नाज़रीन कोई बड़ी चीज कर सकते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इनको थपकी दी हुई है। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि भारत अगर पाकिस्तान के साथ मिस एडवेंचर करने की कोशिश करता है तो फिर इसके लिए मामलात को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर इनको कश्मीर पे बराह रास्त जो है वो रेजिस्टेंस नजर आएगी। उसके बाद इनको नजर आएगी ये जो चिकन नेक का रोना रो रहे हैं, तो फिर अभी तो नहीं लेकिन बाद में पाकिस्तान आपको यहाँ पे नजर आ सकता है अगर इन्होंने कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश की। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।